हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यदि किसी एलसी परिपथ को आवर्ती दोलनकारी स्प्रिंग ब्लॉक प्रणाली के तुल्य समझा जाता है, तब इस एलसी परिपथ की कौन सी ऊर्जा जो है बच्चों स्थितिज ऊर्जा के और कौन सी ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के तुल्य होगी, ये बच्चों हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर हम मूल अवधारणा देखें बच्चों, तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम मूल अवधारणा में देखें कि जो हमारा बच्चों कोई ब्लॉक है अगर स्प्रिंग से लगा है बच्चों, वो दोलन कर रहा है। तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से, ये स्प्रिंग से लगा हुआ बच्चों कोई हमारा ब्लॉक है इस प्रकार से। तो बच्चों ये इसकी मध्य अवस्था है, साम्य अवस्था, इसे हम x बराबर 0 मान लेते हैं बच्चों। तो अगर हम बच्चों इसको खींच कर इस प्रकार से x बराबर मान लीजिए बच्चों a पर ले आते हैं बच्चों इस प्रकार से, तब क्या होगा बच्चों, ये स्प्रिंग बल इसको इधर की ओर लाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर जब मध्य अवस्था में पहुंचेगा बच्चों, तो विरामावस्था से अपने अधिकतम जो है बच्चों अधिकतम वेग को प्राप्त कर लेगा। फिर बच्चों जब इसके साम्यावस्था के इधर जाएगा बच्चों, तो स्प्रिंग दबने लगेगी। तो पुनः बच्चों स्प्रिंग विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो इसका वेग घटने लगेगा। फिर बच्चों इधर जो है एकदम अंत तक पहुंचने पे बच्चों x बराबर जब -a पे पहुंच जाएगा बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों हम यहाँ पर इसको -a और इसको +a मान लेते, -a और +a। तो बच्चों जब यहाँ पहुंच जाएगा, तब जो है बच्चों इसका जो है लगातार बच्चों वेग घटता घटता यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा। पुनः बच्चों इस तरफ बच्चों गति करने लगेगा। इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो साम्य अवस्था में जो है किसी भी स्थान पर अगर हम बच्चों इसकी अगर हम ऊर्जा लिखें बच्चों, ब्लॉक की ऊर्जा, ब्लॉक की कुल ऊर्जा, तो बच्चों ये इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा धन बच्चों स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों, अगर वेग v है, द्रव्यमान m है, तो बच्चों mv का वर्ग हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा बच्चों कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बच्चों अगर हमारा स्प्रिंग में बच्चों इसकी स्थान जो है बच्चों x है, तो 1/2 स्प्रिंग गुणांक बच्चों k है, तो kx का वर्ग होता है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों अगर हम मध्य अवस्था में देखें तो इसका इस समय वेग अधिकतम होता है, और ये अधिकतम वेग बच्चों हम v0 मान लेते हैं। तो और बच्चों यहाँ पर x 0 होता है, तो केवल x 0 होने के कारण बच्चों स्थितिज ऊर्जा 0 होती है और केवल गतिज ऊर्जा होता है बच्चों यहाँ पर। तो ये 1/2 mv0 का वर्ग। फिर बच्चों ये जब ये किनारों पर होता है बच्चों, तब उस स्थिति में बच्चों वेग का मान 0 होता है बच्चों, और x का मान जो है बच्चों अधिकतम a के बराबर होता है। तो यहाँ पर केवल स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों 1/2 k a का वर्ग और 1/2 k a का वर्ग। यहाँ पे बच्चों गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है, यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों दोलनकारी जो स्प्रिंग ब्लॉक प्रणाली होती है बच्चों, उसमें इस प्रकार से जो ब्लॉक की बच्चों गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम मानों के बीच में इसकी ऊर्जा दोलन करती रहती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई एलसी परिपथ है बच्चों इस प्रकार से। तो मान लीजिए बच्चों ये प्रेरण कुंडली L लगा है और ये हमारा C लगा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अगर वैद्युत ऊर्जा C से बच्चों L में स्थानांतरित होती, फिर L से पुनः C में स्थानांतरित होती बच्चों, तो ये हमारी दोलन प्रणाली होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी ऊर्जा क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पर ऊर्जा अगर हम देखें बच्चों, तो अगर किसी समय बच्चों इसमें बहने वाली धारा का मान I है और बच्चों इसमें संधारित्र पर आवेश का मान Q है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो प्रेरण कुंडली में ऊर्जा होगी बच्चों, ये होगा 1/2 Li का वर्ग, धन बच्चों ये जो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा होगी होगा 1/2 Q का वर्ग बटे C। तो ऐसे में बच्चों जब जब बच्चों इसमें बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा, जब बहने वाली धारा I का मान 0 होगा बच्चों, उस समय जो संधारित्र पर आवेश होगा बच्चों वो अधिकतम होगा, इसे हम Q0 मान लेते हैं बच्चों, अधिकतम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये हमारा जो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसका मान बच्चों अधिकतम होगा संधारित्र में।
तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मान बराबर बच्चों 1/2 क्यू नॉट का वर्ग भागे सी। फिर बच्चों उसके बाद जब ऐसा हो जाए बच्चों कि जब उसमें बहने वाली धारा आई जो है वो अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगी बच्चों, इस प्रकार से अधिकतम। और बच्चों संधारित्र पर उस समय आवेश का मान 0 होगा बच्चों। तो ऐसे में बच्चों कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? कुल ऊर्जा ये हमारा 1/2 एल आई नॉट का वर्ग हो जाएगा। और क्यू चूंकि क्यू का मान 0 बच्चों तो इस पद का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम ऊर्जा देखें तो कुल ऊर्जा बराबर कहा जा सकता है बच्चों 1/2 एल आई नॉट का वर्ग बराबर बच्चों 1/2 एल आई वर्ग धन बच्चों 1/2 क्यू का वर्ग भागे सी बराबर 1/2 क्यू नॉट का वर्ग भागे सी। तो बच्चों यहाँ से देखें बच्चों तो इस इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में बच्चों प्रेरण कुंडली में ऊर्जा और संधारित्र में ऊर्जा बच्चों इस प्रकार से ऊर्जा का दोलन होता रहता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो ये हमारा जो है गतिज ऊर्जा के तुल्य है बच्चों। गतिज ऊर्जा जैसा कि बच्चों ब्लॉक का था 1/2 mv का वर्ग 1/2 mv का वर्ग। और बच्चों ये जो है हमारा बच्चों स्थितिज ऊर्जा के तुल्य है बच्चों, जो कि बच्चों हमारा था 1/2 के एक्स का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर के का मान 1/c है और एक्स का मान बच्चों क्यू की तरह है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने यहाँ पर देख लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।